अगर उस दिन कॉलेज के लास्ट एग्ज़ाम के दिन मेरे साथ वो ऑकवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ होता, तो शायद मैं आज किसी लड़की से बात नहीं कर पाता। मैं पहले जैसा चमू रहता कि किसी भी लड़की को देख के उससे बात करने में 100 बार सोचता। लेकिन लिटरली उस इंसिडेंट के बाद मेरे लाइफ़ में इतना बड़ा चेंज आया, जिसकी वज़ह से मैंने किसी भी लड़की से, किसी भी रैंडम पर्सन से बात करना काफ़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने उस जर्नी में, उस इंसिडेंट से सीखे, जिसकी वज़ह से आज मुझे किसी भी पर्सन से मेनली जो फीमेल इंटरेक्शन होता है, अपोज़िट जेंडर होता है, यानी कि लड़की से बात करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो सीन कुछ इस प्रकार था कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे और शायद वो लास्ट एग्ज़ाम होगा, ऐसा ही मुझे याद है। तो सभी लोग ब बच्चे आए बढ़िया अपना-अपना पेपर कर रहे थे, कॉपी मिल गई थी। सभी लोग ऐसे रो बेंच में अपनी-अपनी बैठे थे। तो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और काफ़ी ऐसे लोग भी थे, इन्हें भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। लेकिन वो एक-दूसरे से रैंडमली पूछ ले रहे थे और क्वेश्चन आपस में कर रहे थे। ऐसा ही मैं अकेला बैठा हुआ था, मेरे पास वाली बेंच पर, सामने बगल वाली बेंच होती है ना जो, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। देखने में काफ़ी इंटेलिजेंट लग रही थी और लिटरली वो सभी को बता रही थी और क्वेश्चन कर रही थी। तो मेरे अंदर से आया कि मैं भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ जो मुझे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंदर से इतना सोशल फ़ियर था, इतना डर था लड़की से बात करने का, जिसके कारण मैं उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाया। अंदर से मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस, हेजिटेशन और ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं कर सकता हूँ बात, और मैं बात नहीं कर पाया, उसको सिर्फ़ देखता रहा। कुछ टाइम के बाद उस लड़की ने मुझे नोटिस किया कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ। तो रैंडमली उसने अपनी कॉपी मुझे लेकर खुद से दे दी कि लो तुम इसमें से क्वेश्चन कर लो। तो उसकी कॉपी में से मैंने क्वेश्चन कर लिए। लेकिन ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी कि बताओ, किसी लड़की ने मुझ पर लिटरली भाई, उसने तो इस मतलब से मुझे कॉपी दी होगी कि मैं हेल्प कर दूँ। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। एक लड़की ने मुझसे तरस खाकर मुझ पर अपनी कॉपी दे दी है लिखने के लिए। एज़ अ मेल, एज़ अ मैन, अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम एज़ अ मैन हो, तो तुम्हें ये तुम्हारी लाइफ़ का सबसे बेकार और बहुत ही ख़राब दिन होगा कि एक लड़की तुझ पर तरस खाकर तुझे कॉपी दे दे। तू मतलब इतनी ही तेरी वैल्यू नहीं है कि तू खुद से रैंडमली तू बात करके तुम अपनी चीज़ माँग पाए, तुम किसी से अपनी बात कन्विंस कर पाओ। उस इंसिडेंट के बाद मैं अपने घर गया और मुझे लिटरली काफ़ी बुरा फ़ील हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। मेरे अंदर इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एक लड़की ही है, कोई अलग स्पीशीज़ नहीं है, कोई अलग बात, कोई ऐसा नहीं है कि एलियन हूँ जिससे मैं बात नहीं कर पाऊँ, और नॉर्मल मुझे हेल्प चाहिए थी तो मैं उससे हेल्प नहीं ले पाया। उस इंसिडेंट के बाद मैंने सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ़ को काफ़ी बड़ा चेंज करूँगा और मैं किसी भी लड़की से बात करना सीखूँगा, चाहे कुछ हो जाए। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने अपनी लाइफ़ को उस टाइम से लेके अभी तक वे इम्प्रूव कर लिया है। अभी मुझे किसी भी लड़की से बात करने में कोई भी ना हेजिटेशन होती है, ना नर्वसनेस होती है, ना ही कोई ओवरथिंकिंग होती है। इसको फिक्स करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें सीखी, तो वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। किसी लड़की से बात करना इतना ईज़ी होता है, जैसे हम किसी बच्चे से बात कर रहे हों। बस इसके लिए तुम्हें कुछ टिप्स को फ़ॉलो करना होगा, कुछ मेथड्स को फ़ॉलो करना होगा, जिसको मैंने अपनी पास्ट पूरी जर्नी में सीखा है। तो नंबर 1 मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है कि जब भी हम किसी लड़की से बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उस लड़की को समझते हैं कि ये एक अलग ही स्पीशीज़ है। ये लड़की है ही नहीं, पता नहीं ये कौन है। तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन को ऐसा लगने लगता है कि एकदम सुपीरियर बीइंग है और हम बिल्कुल लोअर क्वालिटी में हैं, लोअर लेवल पर हैं। ये यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं। इसलिए हम इससे बात कैसे कर पाएँगे? हमारा माइंड हमेशा ओवरथिंक करता रहेगा कि ये हमसे अच्छी दिख रही है, ये हमसे अच्छी है। तो सबसे पहले लड़कियों को आइडलाइज़ करने की जगह उनको नॉर्मलाइज़ कर दो। नॉर्मलाइज़ कहने का मतलब है कि वैसे लड़कियाँ एक ह्यूमन बीइंग ही तो हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, वैसे ही उनसे बात करो। कोई अपने दिमाग में ये मत सोचो कि वो कोई अलग स्पीशीज़ है। तो लड़कियों को लड़कियों की तरह ही समझो, उनको अपने दोस्त की तरह समझो, उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह समझो। ऐसा मत समझो कि ये कोई देवी है, ये कोई फेरी है, कोई परी है। लिटरली भाई तुम सोचोगे ना, तो लड़कियाँ मेन से भी ज़्यादा सिंपल होती हैं। उनसे तुम बात बड़ी आसानी से कर सकते हो, इतना कि तुम जैसे किसी बच्चे से कर रहे हो। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि लड़की को सिर्फ़ नॉर्मलाइज़ रखो, उसको एक ह्यूमन बीइंग समझो, ना कि लड़की को लड़की समझो। अगर तुम लड़के से एक ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरेक्शन करोगे, तो बड़ी आसानी से, बड़ी कैज़ुअल वे में और अच्छा इंटरेक्शन तुम कर पाओगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। अपने आप को जज करना। यानी कि हम जब भी किसी लड़की से किसी मतलब देखो, एक बात तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कोई भी हमसे अच्छी दिखने वाली लड़की होती है, खूबसूरत लड़की होती है, ब्यूटीफुल लड़की होती है, तो उसको देख के हमें अंदर से खुद जो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारा जो मेल जो हम मैन है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम लिटरली किसी भी जो अच्छी चीज़ होती है, जो खूबसूरत चीज़ होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। इसके कारण से हमारा ब्रेन उसको नॉर्मलाइज़ करने की जगह उसको आइडलाइज़ कर लेता है।
जिससे फिर अब जो हम नॉर्मल इंटरेक्शन उससे करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा अपने आप को किसी भी से भी कम मत समझो। ये मत समझो कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन लुक्स इतने मैटर भी नहीं करते हैं कि तुम किसी से बात ना कर पाओ। लुक्स जब तक मैटर करते हैं जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे। जैसे ही तुम वर्ड टू वर्ड एक बेस्ट कॉन्वर्सेशन करोगे, अपनी वे ऑफ स्पीकिंग को इम्प्रूव करोगे, बात करोगे, तो लिटरली फिर तुम्हारे लुक्स कितने ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो अपने आप को जज मत करो, अपने लुक्स के पीछे अगर जो इम्प्रूव हो सकता है उसको इम्प्रूव कर लो। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं किसी से बात करने में, कि वो क्या सोचेगी, कोई ऑकवर्ड इंसिडेंट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। एक बात बता रहा हूँ भाई तुझे, अगर तेरी लाइफ में किसी से बात करते समय कोई ऑकवर्ड इंसिडेंट हो भी जाए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग अपने से इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो तुरंत भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसे कई ऑकवर्ड इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में, जब मैं किसी से बात करता था, लेकिन लिटरली अभी किसी को भी उनके बारे में याद नहीं होगा। तो तुम फालतू में ही अपने आप को ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कर रहे हो। जो भी तुम्हारे साथ अगर कोई ऑकवर्ड इंसिडेंट हो भी जाए तो उसको नॉर्मलाइज करके सॉरी बोल के यहाँ ठीक है, हो गया, ह्यूमन हो, तुमसे भी गलती होती है। इसको ज़्यादा ऐसा मत समझो। तो अगर तुम इन 3 टिप्स को फ़ॉलो करोगे ना अपनी लाइफ़ में, तो तुम किसी भी लड़की से बड़ी ही आसानी से इंटरेक्शन कर पाओगे। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जब भी किसी लड़की से बात करो, तो उस बात करते समय एक बात हमेशा याद रखना, कि ये मत सोचना कि मैं इसको अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, फ्रेंड बनाऊँगा, वाइफ़ बनाऊँगा, या ये मेरी लड़की सेट हो जाए। इस मोटिव से अगर तुम बात करोगे या किसी और मोटिव से लड़की से बात करोगे, तो तुम नेचुरल फ्लो में बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर से कहीं न कहीं होगा कि मुझे इसको इम्प्रेस करना है। तो नॉर्मल अगर तुम्हें देखो भाई, तुम हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। तुम्हें सबसे पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा, और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, अपने जो भी आस-पास एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से बात करना स्टार्ट करो। अगर तुम उसको पहले से नहीं जानते हो और कोई लिटरली अलग प्लेस पे दिख रहे हो, तो उससे बात करो। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ। तो अगर तुम इन 2 या 3 टिप्स को फॉलो करोगे, तो तुम अपनी लाइफ में किसी भी गर्ल से, किसी भी लड़की से बड़ी आसानी से बात कर पाओगे। इतना टफ भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस तुम 1-2 बार बात करना स्टार्ट कर दो, रिजेक्ट होना स्टार्ट कर दो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है।